नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। श्रद्धालुओं ने दमका संगम तट और उल्लास उमंग की लहरों में लगी डुबकी। महाशिवरात्रि पर 1.53 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। महाकुंभ में 66.30 करोड़ श्रद्धालुओं का पुण्य स्नान हुआ। 13 जनवरी को महाकुंभ का हुआ था शुभारंभ और आप देखते हैं कि 4000 हेक्टेयर में रहा है मेला। ये 13 अखाड़ों में ने किए 3 अमृत स्नान और 65 लाख श्रद्धालु विदेश से आए महाकुंभ में और 4076 विमानों का आवागमन हुआ है मंगलवार तक। और लोक कल्याण के निमित्त हर संप्रदाय के संतों ने किए जप तप भी। ये आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज, जिसे पहले आप लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। यहाँ महाकुंभ हो रहा है ना, तो उसी की बात हो रही है। ये उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं और 2,43,286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। दोषियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन नहीं, 6 वर्ष तक की रोक ही सही, एक केंद्र कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कहा यहां मुद्दा संसद का क्षेत्राधिकार, कोर्ट को इस संबंध में नहीं देना चाहिए आदेश। ये आप देखते हैं कि याचिकाकर्ता ने जो मांग की वह एक तरह से कानून को दोबारा लिखने की मांग है। कोर्ट संसद को यह निर्देश नहीं दे सकता है कि वह एक निश्चित तरह से कानून बनाए। इस मामले में शीर्ष कोर्ट 4 मार्च को करेगा आगे की सुनवाई। और अयोग्यता के आधार और उसके प्रभाव में भेद। सरकार ने कहा कि याची ने अयोग्यता के आधार और उसके प्रभाव के भेद को नहीं समझा। यह सही है कि अयोग्यता का आधार अपराध में दोष सिद्धि है और यह तब तक नहीं बदलता जब तक की सजा चलती रहती है। इस दोष सिद्धि का प्रभाव एक निश्चित समय में खत्म हो जाता है। केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 में सदस्य की अयोग्यता की दी गई शर्तों का हवाला देते हुए कहा कि लाभ का पद धारण करना, पागल, दिवालिया या भारत का नागरिक नहीं होने पर व्यक्ति सदस्य नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये परिस्थितियां नहीं रहती हैं वो तो अयोग्यता समाप्त हो जाता है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए कोई भी अपराधी हो, किसी भी तरह की सजा मिली हो, उससे एक ही आप देखते हैं कि चुनाव में रोक की मांग उठती रहती है कि उस पर अगर आरोप भी लगते हैं तो उससे चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में अगर आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो वो वोट नहीं डाल सकता है, लेकिन वो चुनाव लड़ सकता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अमृतपाल सिंह और जो आप देखते हैं कि पंजाब में नहीं एक चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीत भी गया, जेल में बैठ के चुनाव वो जीत गया। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। $50 लाख में मिलेगा अमेरिका में रहने का अधिकार। ट्रंप ने कहा कि निवेशकों के लिए ईबी 5 वीजा के स्थान पर गोल्ड कार्ड लाने की बना रहे हैं योजना और ईबी 5 वीजा $10 लाख का निवेश और 10 लोगों को रोजगार देने वालों को दिया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिए। अब अमेरिका में रहना है तो आप लोगों को इतना करना होगा। अमेरिकी संसद ने 1990 में आप देखते हैं कि विदेशी निवेश को ध्यान में रखते हुए ईबी 5 वीजा शुरू किया था। यह 10 लाख कर्मचारियों अमेरिकी डॉलर का निवेश करने और कम से कम 10 लोगों को रोजगार देने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होता है। और आव्रजन से संबंधित गृह मंत्रालय की वार्षिक आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर 2022 तक 12 महीनों के दौरान लगभग 8000 लोगों ने निवेशक वीजा लिया था। अवैध नियुक्तियों के लिए अभिषेक बनर्जी ने मांगे थे 15 करोड़। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हो रही है। ऑडियो क्लिप के आधार पर आरोप पत्र में सीबीआई का दावा, रुपए नहीं देने पर अभ्यर्थियों की भर्ती रोकने को कहा था। देखिए सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यह है पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी है। ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी। देखिए पश्चिम बंगाल की सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री है
और आप देखिए सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में 42 सीटें। और आप देखिए 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश वेतन पर पेंशन के सभी मामले 31 मार्च तक निपटाएगा ईपीएफओ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उच्च वेतन पर की बात हो रही, उच्च वेतन पर पेंशन के तहत प्राप्त 70% आवेदनों का निपटारा कर दिया और उसने 31 मार्च 2025 तक सभी आवेदनों को निपटाने का लक्ष्य रखा है। श्रम एवं रोजगार सचिव सुमिता डावरा की अध्यक्षता में ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की कार्यकारी समिति की बैठक में ईपीएफओ ने यह जानकारी दी है। पैसा जमा कर चुके सदस्यों के मामले में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। बिहार में चुनाव से 9 माह पहले नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। भाजपा के 7 चेहरों को मंत्रिमंडल मिली जगह। बिहार में इस वर्ष नवंबर में होने हैं ना विधानसभा चुनाव। देखिए चलिए विधानसभा, अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट भी डालने जाते होंगे। देखिए विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं ना, कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये है बिहार। पटना इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या बिहार। एंड्रॉइड मोबाइल चला रहे तो रहे बेहद सतर्क। हर मिनट 700 साइबर अपराध हो रहे हैं और इनमें से आप देखिए 42% एंड्रॉइड उपकरणों के माध्यम से किए जा रहे हैं। गेमिंग, डेटिंग व गैम्बलिंग ऐप से सावधान रहने की जरूरत है। कई फाइल के जरिए भी मालवेयर भेज रहे हैं अपराधी और 32% साइबर अपराध अवांछित ऐप्स के माध्यम से और 26% फर्जी विज्ञापनों के मार्फत किए जा रहे हैं। छोटे शहरों में भी पांव पसार रहे हैं साइबर अपराध। हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़े उपकरणों में सबसे अधिक मालवेयर आपको देखने को मिलेंगे, रिपोर्ट कह रही है। मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है, एक तो आप लोग थोड़ा जागरूक रहिए, किसी भी तरह के लालच में मत फंसिए और किसी भी तरह के डर में मत आइए। अगर डर गए ना तो वो कहते हैं मर गए, वही हाल है यहाँ। ठीक है। केजरीवाल को पंजाब से राज्यसभा भेजने की अटकलें आपने किया खारिज। राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा लुधियाना पश्चिम सीट से आप प्रत्याशी घोषित किए गए हैं ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार है, कहाँ? पंजाब में। और आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, क्या रहे हैं, अब तो नहीं है। उनकी आम आदमी पार्टी को बहुत बुरी तरह से चुनाव हारना पड़ा। यहाँ 22 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं। और दिल्ली में कितनी सीटें हैं विधानसभा में? 70 सीटें हैं। और पंजाब आप देखिए, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। ये आप देखते हैं कि गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं, चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान। 117 सीटें हैं विधानसभा में। राज्यसभा में 7 सीटें हैं। लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या पंजाब। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली परिवहन निगम 60,000 करोड़ के घाटे में है। इससे उबरने की बड़ी चुनौती है, एक कैग कह रहा है। ये आप देखेंगे कि नए हालत में महिलाओं की फ्री बस सेवा सरकार के लिए रहेगी अग्नि परीक्षा। 11,000 बसें होनी चाहिए। 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि डीटीसी के पास 11,000 बसों का बेड़ा होना चाहिए। 5 साल बाद दिल्ली कैबिनेट ने तय किया कि दिल्ली में 5,500 बसें होंगी। मार्च 2022 के अंत में डीटीसी के पास 3,937 बसों का बेड़ा था और जिनमें से 1,770 यानी करीब 45% बसें कबाड़ा हो चुके हैं। देखिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात हो रही है कैग की, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो रखी गई है इसकी कार्यकाल की, और संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। आजकल दिल्ली में काफी बातें हो रही हैं। दवाओं की खरीद में अनियमितताएं, मरीजों को दी गई घटिया दवाएं, ब्लैक लिस्ट और प्रतिबंधित
से भी खरीदी गई दवाएं। कैग रिपोर्ट में ये बात आई सामने, अस्पताल में 30% डॉक्टरों और 38% पैरामेडिकल कर्मियों की कमी है। अब देखिए बीजेपी की सरकार आई तो अरविंद केजरीवाल को घेरेंगे, नॉर्मल सी बात है। अब कांग्रेस भी कैग की रिपोर्ट पर आप देखते हैं कि बीजेपी को घेर रही है, किसे, आम आदमी पार्टी को। शराब नीति की भी खूब बातें हुई यहाँ। स्थानीय प्रशासन को सूरत व इंदौर मॉडल की जरूरत है, कांत करें अहलूवालिया का सुझाव। पानी का या तो राष्ट्रीयकरण करें या राशनिंग। सीएसई की स्टेट ऑफ इंडियाज रिपोर्ट में सामने आई चिंताजनक, आप देखिए तस्वीर। और अब तक सबसे गर्म वर्ष रहा है 24। सीएसई की स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2025 में दावा किया गया कि 21वीं सदी की पहली पीढ़ी जनरेशन अल्फा को बढ़ती गर्मी विरासत में मिलेगी। उनके पूर्ववर्तियों के लिए जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक आपात स्थिति बनकर उभरा है था, लेकिन जनरेशन अल्फा, जिसमें 2025 तक अनुमानित 2 बिलियन लोग शामिल हैं, जलवायु परिवर्तन और गर्म होती धरती को लगातार झेल रहे हैं। दरअसल 2024 इतिहास का सबसे गर्म वर्ष था। सालाना औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक युग 1850 से 1900 के औसत से 1.60 यानी कि 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक था। यह रिपोर्ट यूरोपीय संघ की कॉपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के हवाले से कहती है कि 2024 एक ऐसा पहला कैलेंडर वर्ष था जिसने वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से स्पष्ट रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। मुख्यमंत्री ने की राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष से मुलाकात, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। और देखिए एक बात और आपको बता दूं भैया कि महिला आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हो रही है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई महिला आयोग की? 31 जनवरी 1992 में भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अफ्रीका में चीन को मिलेगी जापान भारत से चुनौती। जापान भारत अफ्रीका फोरम की बैठक को विदेश मंत्री ने किया संबोधित और कहा कि अफ्रीका में लगाई जाने वाली परियोजनाओं में सभी पक्षों का ख्याल रखा जाएगा। मई में रूस दौरा कर सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब। देखिए आप सभी जानते हैं कि देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है और ये आप लोगों को यूक्रेन देखने को मिल रहा है, ये रूस देखने को मिल रहा है। लंबे समय से आप देखते हैं कि युद्ध चल रहा है इन दोनों में। अब की बार गिर में जुटेगा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। वन्यजीवों पर पीएम की अध्यक्षता में 3 मार्च को बोर्ड की बैठक। केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्रियों सहित प्रमुख वन्यजीव विशेषज्ञ लेंगे इसमें हिस्सा। ये दिल्ली में 4 मार्च से होगा मुख्य चुनाव अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन। भारतीय चुनाव आयोग 4-5 मार्च को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। एससीबीए चुनाव सुधार के लिए पूर्व जज नागेश्वर राव समिति के प्रमुख बने। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च अदालत के पूर्व जज जस्टिस एल नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में चुनाव सुधार के प्रस्ताव के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जस्टिस नागेश्वर राव ने सिफारिश करने के लिए प्रस्तावित समिति का नेतृत्व करने का सहमति व्यक्त की है। पीएम मोदी ने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदला। धनखड़ कह रहे हैं ऊपर अरुणाचल प्रदेश में कहा सिर्फ देखना काफी नहीं, काम करना भी जरूरी है। आप देखेंगे कुमार स्वामी के खिलाफ मुकदमे के लिए राज्यपाल से अनुमति की मांग। कर्नाटक के लोकायुक्त ने केंद्रीय भारी उद्योग इस्पात मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमार स्वामी के खिलाफ मुकदमा चलाने के अनुमति के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत से अनुरोध किया है। यह मामला 2007 का है जब कुमार स्वामी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बेल्लारी जिले के संदूर तालुक में श्री साई वेंकटेश्वर मिनरल्स को 550 करोड़ एकड़ का खनन पट्टा अवैध रूप से मंजूर किया था। इस निर्णय से बड़े पैमाने पर अवैध खनन गतिविधियां हुई थी। भारत के व्यापार निवेश स्वच्छ ऊर्जा पर मंथन करेगा यूरोपीय आयोग। 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आज दिल्ली पहुंचेगा आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन। नए रणनीतिक एजेंडे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ व्यापक वार्ता करेंगी। भारत यूरोपीय संघ के बीच मुफ्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता
का जायजा भी लेंगे इसमें। ये आप देखेंगे 40% लोकसभा के सांसद दागी हैं। अब आप देख लीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में सजा याफ्ता नेताओं को आजीवन चुनाव लड़ने से रोकने की मांग को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस बीच 18वीं लोकसभा में चुन के आए 543 सांसदों में से लोकसभा सदस्यों में से 46% यानी कि 251 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 27 सांसदों को अलग अलग अदालतों से दोषी करार दिया जा चुका है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक दागी सांसदों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसमें पहले 2019 में आपराधिक मामलों की वाले 243 यानी 44% सांसद लोकसभा पहुंचे थे। और ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो जितना बड़ा अपराधी होता है, गुंडा होता है, माफिया होता है, वो उतना बड़ा नेता बन जाता है। परंपरा सी बन चुकी है। 10 राज्यों के 50% से अधिक सांसद दागी है, जैसे हिमाचल प्रदेश में 50%, उत्तर प्रदेश में 50%, बिहार में 53%, झारखंड में 71%, बंगाल में 52%, महाराष्ट्र में 50%, उड़ीसा में 76%, तेलंगाना में 82%, और केरल में आप देखते हैं कि 95%, तमिलनाडु में 67%। डीएमके और सापा में सबसे ज्यादा दागी सांसद हैं। डीएमके में आप देखते हैं कि कितने हैं, ये 2019 में 43 थे और 2000 आप देखते हैं कि 24 में 59 हैं। सापा में आप देखिए 40 थे और 2000 ये आप देखते हैं उसमें कितने हैं, 2024 में 50 हैं। और कांग्रेस में आप देखते हैं कि 2019 में कितने थे, 57, और 2014 में 49। तृणमूल कांग्रेस में आप देखिए 2019 में कितने थे, 41, 2024 में 41 है, 2019 में आप देखिए 45 थे। और भाजपा में 39 दोनों बार रहे, 2019 में 2024 में। जेडीयू में 2024 में 81% में बात हो रही है और 2019 में 17% में बात हो रही है, याद रखिएगा। 39% मोदी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ दर्ज हैं आपराधिक मामले। देख लीजिए, लोकसभा में दागी सांसदों की बढ़ती संख्या 2009 में 30%, 2014 में 34%, 2019 में 43%, 2024 में 46%, 55% बढ़ी है 2009 से अब तक दागी सांसदों की संख्या। महिला पंचायत प्रतिनिधि के काम में रिश्तेदारों के दखल पर होगा अंकुश। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी उच्च स्तरीय समिति ने सरकार को सौंपी देश भर की स्थिति पर रिपोर्ट। प्रधान पति या सरपंच पति जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए दिए कानून के प्रावधान सहित कई सुझाव। ये आप सभी जानते हैं कि महिला चुनाव तो जीत जाती हैं क्योंकि सीट वो आरक्षित महिलाओं के लिए होती है, लेकिन पूरी देखभाल कौन करता है, उनका पति या पिता। तो उसी की बात हुई। समिति के प्रमुख सुझाव, प्रॉक्सी नेतृत्व के बारे में गोपनीय शिकायत के लिए हेल्पलाइन महिला निगरानी समिति की प्रणाली बने। प्रॉक्सी नेतृत्व के सत्यापित मामलों के लिए अनुकरणीय दंड लागू किया जाना चाहिए और जिससे पुरुष रिश्तेदारों के हस्तक्षेप को रोका जा सके। महिला लोकपाल की नियुक्ति, ग्राम सभा में महिला प्रधानों का सार्वजनिक शपथ ग्रहण, महिला पंचायत नेताओं का संघ बनाया जाए। स्थानीय भाषाओं में रियल टाइम कानूनी और शासन का मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए एआई संचालित उत्तरों को एकीकृत किया जाए। महिला पंचायत प्रतिनिधियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उससे अधिकारियों को जोड़ा जाए। विधायकों सांसद निर्वाचित महिला प्रधानों के मेंटर बनकर उन्हें प्रोत्साहित करें और जिला और ब्लॉक स्तर पर महिला निगरानी परिषद गठित करें। निर्वाचित महिला नेताओं के क्षेत्रीय व जिला स्तरीय नेटवर्क, महिला संघ आदि बनाने जाने की बात हो रही है। ये कहीं आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो समिति के सुझाव के रूप में इन्हें लिख भी सकते हैं आप। ये आप देखिए, राजनीति की बातें हो रही हैं। हिंदी थोपना तमिलों के आत्मसम्मान से खेलना है, स्टालिन कह रहे हैं। अब आप देखते हैं कि अभी नई शिक्षा नीति आई थी, उसमें त्रिभाषा की बात की गई थी ना, कि हिंदी इंग्लिश और आपकी भाषा होगी, लेकिन हिंदी का विरोध करते हैं दक्षिण भारत के राज्य। अब बिहार में चुनाव है तो बिहार में आप देखते हैं चल रहा है खूब इंटरनेट। आपने देखा होगा, इंटरनेट मीडिया पर छाया रहा बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का त्यागपत्र। डॉक्टर हैं, अपने आप के सामने डॉक्टर लिखते हैं, और आपने इनकी हिंदी देखी आप लोग, आप देखें इनकी अशुद्धियां उसमें कई देखने को मिलेंगी आपको। क्या कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि नेता बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र से पूर्व विपक्ष के तेवर तीखे हैं। यहाँ बीजेपी विपक्ष में है ना, जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश है।
विधानसभा में 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ था ना। उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। ये पंजाब के मंत्री का दावा, बोर्ड परीक्षा के विषयों से पंजाबी भाषा हटाई गई है। सीबीएसई ने कहा सूची सांकेतिक किसी विषय को हटाया नहीं जाएगा। 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करने की प्रस्ताव को मंजूरी मिली है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। सीबीएसई के स्कूल अब खोल सकेंगे प्राथमिक स्तर की ब्रांच स्कूल से मुख्य स्कूल में सीधे मिलेगा छात्रों को प्रवेश। 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से होंगे ब्रांच स्कूल खोलने के आवेदन। ये राजस्थान में स्कूली विद्यार्थियों के लिए दुर्घटना बीमा शुरू किया गया है। और ये आप देखते राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को उदयपुर में रेजिडेंस गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शिक्षा संजीवनी बीमा योजना का उद्घाटन किया है। राज्य में अपनी तरह की यह पहली योजना है जो उदयपुर संभाग में सरकारी स्कूलों के 1.3 लाख छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करती है। ये आप देखिए राजस्थान है और जयपुर इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। और देखिए इसकी राज्यों में गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ आप देखते हैं पीएम मोदी ने सावरकर की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। ये आप सभी जानते हैं कि 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सावरकर को लेकर बहुत सारा विवाद भी चलता रहता है, उनकी माफी को लेकर। उड़ान के बीच में लक्ष्य को बदलकर उसे नष्ट करने वाली मिसाइल का परीक्षण सफल। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किया एंटीसिम मिसाइल का परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ को दी बधाई। डीआरडीओ के बारे में याद रखिएगा। और मैं बात कर रहा हूँ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। भारतीय नौसेना ने बुधवार को उड़ीसा के चांदपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से उड़ान के बीच लक्ष्य को बदलकर उसे नष्ट करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अच्छी बात है। वैद्य ताराचंद माया राम समीर को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार। आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में दिए पुरस्कार वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में भारत के योगदान को प्रदर्शित करते हैं। वैद्य समीर गोविंद जमदग्नी का नाम भी शामिल है, जिनका योगदान 4 दशक से भी ज्यादा समय तक रहा। विश्व आयुर्वेद माला राष्ट्रीय सम्मेलन और विश्व आयुर्वेद प्रबोधिनी के संस्थापक के रूप में उन्होंने ऐसे मंच बनाए जिन्होंने आयुर्वेद शिक्षा को बदल दिया। जिनकी हत्या में 4 लोग 2 वर्ष जेल में रहे, वह लाहौर जेल में है बंद। केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र से खुला मुरादनगर के तेजवीर का राज। अब पिता तेजपाल बोले यदि बेटा जिंदा है तो वापस लाया जाए। आईटीबीपी ने लिंग परिवर्तन की मांग वाली अर्जी ठुकवाई। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ने लिंग परिवर्तन की मांग वाली की याचिका ठुकरा दी। आईटीबीपी ने अपनी क्षेत्रीय इकाई को लिंग परिवर्तन कराने की अनुमति मांगने वाले जवानों की याचिकाओं पर विचार नहीं करने का निर्देश दिया है। बूढ़ी मां को भरण पोषण के पैसे नहीं देना चाहता बेटा, घोर का योग है। ये आप देखिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ बुजुर्गों को अपने ही बच्चों से अधिकारों के लिए लड़ना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बेटे ने कहा 1 लाख देकर भरण पोषण की शर्त पूरी की है। कोर्ट ने कहा 50,000 का जुर्माना लगाया। अब आप देख लीजिए क्या बोल सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदला मौसम, चोटियों पर हिमपात, निचले इलाकों में वर्षा। ये हार्वर्ड के प्रोफेसरों ने महाकुंभ को बताया परंपरा प्रौद्योगिकी का संगम। वही आप देख रहे हैं महाकुंभ की बात हो रही है। महाकुंभ के आकाश में गर्जा, सुख हुई, गूंजा हर हर महादेव।
अयोध्या में 1.5 माह में 1.26 करोड़ राम भक्त पहुंचे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है ना। चित्रकूट में 52वें 5 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण मेले का शुभारंभ हुआ है। रामघाट से अखाड़ों के निशान के साथ गाजे बाजे से निकली यात्रा पहुंची महिला परिषद। 5 दिवसीय महोत्सव में विभिन्न भाषाओं के विद्वानों के राम कथा पर होंगे व्याख्यान। संभल के शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर 46 साल बाद जलाभिषेक हुआ है। 1978 के दंगे के बाद बंद रहे इस मंदिर की बात हो रही है। 14 दिसंबर 2024 को खोला गया था। झारखंड में महाशिवरात्रि के दौरान हिंदू मुस्लिम आमने सामने, मस्जिद से हुई पत्थरबाजी। यार इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बड़ा दुख कह लीजिए आप लोग। मुझे लगता है कि सब धर्मों को एक होकर आप देखते हैं कि एक तरह से अपने अपने धर्म को मानते रहिए, सब एक रहिए। भाषा की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, धर्मों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए चाइना और हम एक साथ आजाद हुए। चाइना हमारे से आगे कैसे निकल गया, विभिन्न क्षेत्रों में निकल गया, अर्थव्यवस्था टेक्नोलॉजी के मामले में, तो उसे कैसे हम पीछे किया करें, तो उस पर बातें होना चाहिए। यह झारखंड, रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। क्या रांची इसकी राजधानी है। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 81 सीटें, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका ये। ताजमहल में भगवान शिव का अभिषेक, वीडियो प्रसारित आप देखेंगे। हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष ने सुरक्षा व्यवस्था को धाता बता महाशिवरात्रि पर की पूजा अर्चना। देख लीजिए भैया। जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए हादसे के लिए अधिकारी व ठेकेदार भी जिम्मेदार। IRTE ने जांच रिपोर्ट में टैंकर ड्राइवर से खराब रोड डिजाइनिंग को भी हादसे की वजह बताया है। यहाँ जो हादसा हुआ था ना उसी की बात हुई। संतों ने हमेशा समाज को राह दिखाई है, राष्ट्रपति जी कह रही हमारी द्रौपदी मुर्मू। बागेश्वर धाम में 251 नवविवाहित जोड़ों को राष्ट्रपति से मिला आशीर्वाद। ये आप देखेंगे कि 3 जोड़ों को राष्ट्रपति भवन से लाए उपहार अपने हाथों से भेंट किए हैं। वाह बागेश्वर आप जानते हैं ना, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आप देखते हैं। ये मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी। इसकी स्थापना मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1956 में हुई थी। इसकी सीमा देखिए, किस राज्य से लगती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से। विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 30 सीटें। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेगी। तेलंगाना में सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए अब ली जाएगी खोजी कुत्ते की मदद। यह आप देख रहे 5 दिन बाद भी सुरंग हादसे से बचाव दल को नहीं मिल पाई कोई सफलता। यही तो हम लोगों के लिए कठिनाई की बात है कि आप देखिए आतंकी हमारे यहाँ सुरंग खोद के निकल आते हैं, लेकिन हमारे देश के कोई व्यक्ति अगर सुरंग में फंस जाता है तो उसे हम लोग निकाल नहीं पाते हैं। उत्तराखंड में भी इसी तरह की घटना हुई थी, याद होगा आपको। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित मरीज के लिए अतिरिक्त दवाओं की खरीद के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट। शीर्ष अदालत ने केरल हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। केंद्र को 18 लाख की अतिरिक्त दवाइयां मुहैया कराने का निर्देश दिया था। सरकार जरूरतमंद मरीज को इलाज के लिए 50 लाख ही दे सकता है। आरजी कर मामला, कई प्रभावशाली लोगों के शामिल होने के मिले संकेत। ये महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी ना पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, वहीं की बात हो रही है। रैगिंग मामले में जोधपुर एम्स की 2 नर्सिंग छात्राएं निलंबित हुए। पहले रैगिंग के बहुत मामले हुआ करते थे, बच्चे की डेथ भी हो जाती थी छात्रों की। अब तो काफी हद तक प्रतिबंध लगा दिया गया। किसान नेता ढल्लेवाल की हालत और बिगड़ी, ड्रिप लगाने को नहीं मिली नस। बुखार उतारने के लिए माथे पर रखी गई ठंडी पानी की पट्टियां। एक बात और आप देखेंगे कि किसान मांग पे बैठे हुए, अपनी मांग है उनकी, MSP पर कानूनी गारंटी दें, विभिन्न मांगे हैं, लेकिन फिर भी सुनाई कहाँ होती है। और हकीकत में हमारे देश के किसानों की हालत खराब है। आए दिन आप लोग आत्महत्या के मामले सुनते रहते होंगे। जो दुनिया का पेट भर रहे हैं वही आप देखते हैं कि अपने लिए तरस रहे हैं। मेक इन इंडिया का देखा सपना, आज 50 करोड़ तक पहुंचाया कारोबार। पानीपत के रोहित नंदवानी के एक छोटे से कमरे से शुरू किया था काम। आज बाजार में कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं। शेयर बाजार में सूचीबद्ध होगी चाय पॉइंट। चाय और कॉफी की चेन चलाने वाली कंपनी चाय पॉइंट की बात हो रही है। 2026 के मध्य तक अपना IPO लाएगी। भारत से कारोबार पर ऑस्ट्रेलिया और EU गंभीर है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से पारस्परिक शुल्क लगाने संबंधी घोषणा के बाद बदल रहे हैं वैश्विक समीकरण। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ आर्थिक रिश्तों का रोडमैप जारी किया है। ब्रिटेन के साथ मुफ्त व्यापार समझौते पर वार्ता नए सिरे से शुरू हुई और यूरोपीय संघ के साथ इसी हफ्ते कारोबारी संबंधों पर शीर्ष स्तरीय वार्ता। एफटीए को और बेहतर बनाने के लिए भारत से बात करेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच दिसंबर 2022 में मुफ्त व्यापार समझौता हुआ था। ब्रिटेन ने निवेश और निर्यात के 17 समझौतों को अंतिम रूप दिया है। अल्बनीज की तरफ से उक्त रोडमैप को जारी करने में कुछ देर बाद ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनोल्ड्स ने अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा के बारे में जानकारी साझी की, जिसमें बताया गया कि उन्होंने इस हफ्ते की अपनी भारत दौरे में 17 निवेश और निर्यात के समझौते अंतिम रूप दिए। यही भी बताया गया कि कई सारे ब्रिटिश प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत में विस्तार करने को तैयार हैं। यह भी बताया गया कि भारतीय कंपनियों की तरफ से ब्रिटेन में 10 करोड़ पाउंड के नए निवेश में वहां सैकड़ों नई नौकरियां आएंगी। दूसरी दुनिया के निवेशकों में ब्रिटेन को लेकर विश्वास बढ़ा है। एनबीएफसी को अब और ज्यादा कर दे सकेंगे बैंक। छोटी राशि का ऋण देने वाली कंपनियों को वित्त को लेकर आरबीआई ने बैंकों का जोखिम भारांश कम किया है। देखिए, आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक भी कहते हैं 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। माइक्रोमैक्स ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में रखा कदम। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स ने एयरटेल और एप्पल की रणनीतिक साझेदारी। 7% आर्थिक वृद्धि के लिए 1.2 से 1.5% तक कर उछाल की जरूरत है। राजकोषीय मजबूत को संतुलित करता है बजट। चालू किसान क्रेडिट कार्ड की राशि 10 लाख करोड़ के पार। पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को 20% से अधिक करने पर मंथन है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार के लिए नीति आयोग के तहत एक समिति गठित की गई है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। योजना आयोग को स्थापित कर गया है। चुनौतियों के बावजूद सभी जीवाश्म ईंधन उत्पादन कंपनियां 2045 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेंगी। भूस्वामी को अनिश्चित काल तक जमीन के उपयोग से नहीं रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को किया खारिज। इस मामले में 33 वर्षों तक भूखंड विकास योजना में रखा गया आरक्षित। इस छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं कि म्यूल अकाउंट खोलने वाले 19 आरोपित गिरफ्तार हुए। देखिए, म्यूल अकाउंट अवैध लेन देन के लिए दूसरे के नाम पर खाता खोला जाता है ना, उसी को कहते हैं। सद्भावना यात्रा पर मुंबई पहुंची ईरानी नौसेना के 2 युद्धपोत। गैन बिटकॉइन घोटाला। सीबीआई ने जब्त की 24 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चंडीगढ़ समेत देश भर के 60 ठिकानों पर चली सीबीआई की तलाशी है। अवैध इंटरनेट फार्मेसी की 8 करोड़ की संपत्ति को कुर्क की गई। कंपनी के खिलाफ ड्रग्स तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई है। जीआर इन्फिनिटी लिमिटेड के खिलाफ एनसीबी ने दर्ज की शिकायत। मुंबई में डिफेंस क्लब में 78 करोड़ का घपला। महिला अफसर पर शक। नौसेना की प्रारंभिक जांच। संलिप्त महिला क्लब में 2 दशकों से कार्यरत है। पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। नौसेना की जांच पुलिस को सौंपी जाएगी। हमारे भारत में भ्रष्टाचार की अगर मामले की खबर ना आए तो ऐसा लगता है कि कहाँ हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि एक परंपरा सी बन चुकी है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की खबरें डेली मिलने चाहिए। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका यूक्रेन बड़ा आर्थिक समझौता करने के लिए तैयार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के वॉशिंगटन जाने की चर्चा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हजारों अरबों डॉलर का हो सकता है समझौता। यूक्रेन को अमेरिका की ओर से सुरक्षा की गारंटी फिलहाल नहीं मिलेगी। ट्रंप को यूक्रेन से दुर्लभ खनिज लेने का पुतिन ने दिया सुझाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन से दुर्लभ खनिज लेने का सुझाव रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिया था। पुतिन ने यह सुझाव 12 फरवरी को ट्रंप संग 1.5 घंटे की टेलीफोन वार्ता में दिया था। ट्रंप ने कहा कि वह रूस से भी दुर्लभ खनिज खरीदना चाहता है। विश्व का अधिकांश लिथियम रूस और यूक्रेन के पास है। लिथियम हर तरह की बैटरी बनाने के लिए जरूरी है। उन्नत सैन्य उपकरणों व इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए जरूरी खनिजों के 95% उत्पादन व आपूर्ति चीन का नियंत्रण है। अब अमेरिका इस पर अधिकार चाहता है। रूस के पास सबसे ज्यादा 38 लाख टन दुर्लभ खनिजों का भंडार है। रूस विश्व का अकेला देश है जो दुर्लभ खनिजों को धरती से निकालकर उन्हें पुरस्कृत करता है। ट्रंप के रूस से दुर्लभ खनिज लेने का बयान देने के बाद पुतिन ने अफसरों के साथ बैठक कर तेज आर्थिक विकास में
में इन खनिजों का योगदान लेने का निर्णय लिया। दुर्लभ खनिजों में लिथियम, इटियम, स्कैंडियम, डिस्पोसियम, सीरियम, नेओडीमियम, गैडोलियम, टेर्बियम सहित कुल 17 खनिज हैं। अमेरिका में अवैध रूप से रहे लोगों को कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। तो देखिए बाहर भी निकाल रहा है। भारतीयों पर कैसे असर डालेगा ट्रंप का गोल्ड कार्ड प्लान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध तरीके से घुस आए प्रवासियों को वापस उनके देश भेज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मुहिम भी चला रखी। दूसरी तरफ ट्रंप अमीरों के लिए एक ऑफर लेकर आए हैं जिसके तहत वे मोटी रकम खर्च करके अमेरिका की नागरिकता हासिल करने के लिए पात्र हो सकते हैं। निवेश और नौकरी बढ़ाने पर जो ट्रंप ने बुधवार को गोल्ड कार्ड प्लान का ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि $50 लाख की फीस देकर अप्रवासी अमेरिका में रहने पर परमिट हासिल कर सकते हैं। यह प्लान मौजूदा 35 वर्ष पुरानी EB-5 वीजा कार्यक्रम की जगह लेगा। EB वीजा कार्यक्रम के तहत कोई भी व्यक्ति अमेरिका में $10 लाख का निवेश करने और वहां रहने पर परमिट हासिल कर सकता। EB-5 से कितना अलग है गोल्ड कार्ड? दोनों तरह की वीजा में बहुत बड़ा अंतर है। मौजूदा EB-5 कार्यक्रम के तहत विदेशी निवेशकों को अमेरिका की कंपनियों में $8 से $10 लाख के बीच निवेश करना पड़ता और कम से कम 10 नई नौकरियों का सृजन करना पड़ता। इसके अलावा ग्रीन कार्ड के लिए 5 से 7 वर्ष तक इंतजार भी करना पड़ता। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए 1990 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम पर पिछले वर्ष कई वर्षों से दुरुपयोग और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। अब गोल्ड कार्ड वीजा प्लान की फीस 5 गुना बढ़ाकर $50 लाख तय की गई। बड़ी लागत की वजह से मध्य वर्ग के निवेशकों के लिए इस प्लान का फायदा उठा पाना मुश्किल है। भारतीयों पर क्या असर होगा इसका? $50 लाख की लागत मतलब है कि सिर्फ भारत के बेहद अमीर और बड़े कारोबारी ही अमेरिका में बसने के लिए इससे आसान रास्ते में खर्च उठा सकते हैं। इससे उन कुशल पेशेवरों की परेशानी बढ़ सकती है जो पहले से ही ग्रीन कार्ड के लिए लंबे इंतजार के दौर से गुजर रहे हैं। कुछ मामलों में तो यह इंतजार दशकों तक है। इसके अलावा आप देखिए EB-5 के आवेदन करने वाले लोन ले सकते हैं और यह पैसा जुटा सकते हैं, जबकि गोल्ड कार्ड वीजा के लिए पूरा भुगतान नकद करना होगा। इसकी वजह से यह भारतीयों के एक बड़े हिस्से की पहुंच से बाहर हो सकता है। वर्तमान में भारतीय पेशेवरों के लिए H-1B वर्क वीजा अमेरिका जाने के लिए सबसे पसंदीदा रास्ता है। H-1B वीजा भारतीय भी गोल्ड कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वे $50 लाख का भुगतान करने में क्षमता रखते हो। ये बड़ी राशि होती है। AI वीडियो में गाजा के राजा की तरह दिखे राष्ट्रपति डोनाल्ड। चौतरफा आलोचना हो रही, देख रहे हैं आजकल AI की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें भी खूब हो रही हैं। हमास 4 इजरायली बंधकों की शव देने को तैयार है। माइक्रोसॉफ्ट कर्मियों ने इजरायली सेना को AI सेवा उपलब्ध कराने का किया विरोध। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए ये इजराइल है, यही हमास आपको देखने को मिलेगा। ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर है, ये हमारा प्यारा भारत है। मालदीव सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों को किया गया निलंबित। मालदीव की संसद ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 7 से घटाकर 5 करने संबंधी संशोधन पारित कर दिया है। सिंगापुर के होटल में विवाद मामले में भारतीय मूल के 5 लोगों को जेल हुई है। एक दूसरे का समर्थन करते हैं आतंकी संगठन। रुबेन अजार कह रहे हैं हमास लड़ाकों की गुलाम। जम्मू कश्मीर के दौरे पर रुबेन अजार ने चिंता जताई। मोदी के नेतृत्व में भारत की उपलब्धियों की प्रशंसा की दृष्टि से देखता है इजरायल। UNHRC में रूसी भाषण के दौरान कई देशों ने किया वॉकआउट। ये आप देखिए, वॉकआउट करने वालों में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के राजदूत शामिल थे। ब्रिटेन के राजदूत ने कहा कि यूक्रेन के प्रति हमारा समर्थन अटल है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात हो रही है, उसी की आप देखेंगे। UN की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही है। UN संयुक्त राष्ट्र की 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये जरूर याद रखिएगा। 15 मार्च 2006 में हुई थी, याद रखिएगा। इसमें ये बोस्नियाई सर्वे नेता डोडिक को जेल से की सजा सुनाई गई। अलगाववादी नेता को। इंसानों की तरह बात करने वाले निकले AI बॉट्स, देख लीजिए। इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है उनका वीडियो। क्या होता है गिवर लिंक मोड एक AI संचालित संचार तकनीक है। इसमें 2 AI सिस्टम रोबोट द्वारा विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली गुप्त भाषा के बीच बारी बारी से काम करते हैं या उन्हें मानव भाषा के उपयोग के लिए
के बिना अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता सक्षम बनाते हैं। ये बोरिस स्टार को और एंडोन फिडकुइकी ने असंबद्ध उपकरणों के बीच ध्वनि आधारित डाटा ट्रांसमिशन को सक्षम करने के लिए अधिक टेक्नोवल बनाया। दावा किया जा रहा है कि गिवर लिंक त्रुटि रहित है और शोर वाली सेटिंग में भी सुनाई देती है। रोबोट का संक्षिप्त रूप है वाट। वाट रोबोट का संक्षिप्त रूप है जिसे इंटरनेट वाट भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम है जो किसी उपयोगकर्ता अन्य प्रोग्राम के लिए एजेंट के रूप में कार्य करता है या किसी मानवीय गतिविधि का अनुकरण करता है। वाट का इस्तेमाल आमतौर पर कुछ कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। फोन कॉल पर इंसानों जैसी आवाज में अंग्रेजी में कर रहे थे बात, लेकिन उन्हें जल्द एहसास हो गया कि वे दोनों आर्टिफिशियल हैं। उन्होंने गुप्त भाषा में बात करना शुरू कर दिया। ये आप देखेंगे खेल से जुड़ी खबरें हैं, तो आप लोग बताइएगा। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते होंगे तो देख ही रहे होंगे। मैं BFI चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, विजेंदर कह रहे हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाले हैं विजेंदर। मुक्केबाजी, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया से हारी भारतीय महिला फुटबॉल टीम। मैथ्यू क्वेहनेवन को ICC से क्लीन चिट मिली। ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के स्पिनर हैं। मालीवार के शतक से विदर्भ की दमदार वापसी। रणजी की बात हो रही है, रणजी ट्रॉफी। स्काइवर ब्रेंट ने मुंबई को दिलाई आसान जीत। वुमेन प्रीमियर लीग की हो रही है बात उसी की। दुबई ओपन के पहले दौर में हारे रूबलेव। खेल की बातें हो रही है, ये आप देखिए। हैमिल्टन ने फेरारी के साथ शुरू की F1 प्री सीजन टेस्टिंग। ब्रिटिश फॉर्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने। पाकिस्तान को चैंपियन बना दूंगा, युवराज कह रहे हैं। क्रिकेटर रहे युवराज। सोलोथ ने बार्सिलोना से अंतिम क्षणों में छीनी जीत। फुटबॉल की बातें हो रही हैं। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है चलिए बताइए आप लोग। अनजान फोन नंबर के जाने इरादे। आजकल आप देखते हैं कि थोड़ा जागरूक रहिए भैया, ठीक है। झारखंड में गर्लफ्रेंड को परीक्षा पास कराने को मजदूर बन छात्रों ने किया बोर्ड का पेपर लीक। झारखंड की 10वीं बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले का पुलिस ने किया भंडाफोड़। गिरिडीह में छापेमारी कर 6 लोगों को किया गिरफ्तार। कोडरमा में हो रही पूछताछ, देख लीजिए। ये पुणे में पुलिस चौकी के पास ही बस स्टैंड पर युवती से दुष्कर्म। ये आप देखेंगे कि बड़ी निराशा लगती है जब आप देखते हैं हम लोग विश्व गुरु होने की बात करते हैं, विकसित भारत बनने की बात करते हैं, इस तरह की दरिंदगी की घटनाएं आती रहती है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। विज्ञानियों ने कार्बन के एक नए आइसोटोप कार्बन 14 की खोज की थी। 1940 में आज ही कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की प्रयोगशाला में मार्टिन कॉमेन और रैम रूबेन ने कार्बन की एक नए आइसोटोप कार्बन 14 की खोज की थी। कार्बनिक पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा को देखकर उनकी उम्र निर्धारित की जाती। इसे रेडियो कार्बन डेटिंग के रूप में भी जानते हैं। कंस्टेंटिन फाहलबर्ग ने कृत्रिम स्वीटनर सैकरीन की खोज की। 1879 में आज ही अमेरिका के कंस्टेंटिन फाहलबर्ग ने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में कोयला टार यौगिकों पर शोध के दौरान संयोगवश कृत्रिम स्वीटनर सैकरीन की खोज की। प्रयोगशाला के काम के बाद बिना हाथ धोए भोजन करते हुए उन्होंने इससे के मीठे स्वाद का पता चला था। साम्राज्यवाद व सामंत के विरुद्ध लड़े थे विजय पाठक। विजय सिंह पाठक का जन्म 1882 में आज ही बुलंदशहर में हुआ था। गदर पार्टी के क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया। 1857 की तर्ज पर विद्रोह के लिए राजस्थान में क्रांतिकारियों को संगठित किया, लेकिन अंग्रेजों को भनक लग जाने की वजह से असफल रहे। विजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर अत्यधिक कर से पीड़ित किसानों के लिए आवाज उठाई और जेल भी गए। जब कलकत्ता से राजधानी दिल्ली आई तो तत्कालीन वायस लॉर्ड हार्डिंग को मारने तक की योजना बना ली, लेकिन ये असफल भी रही। उन्होंने पत्र पत्रिकाओं, कविताओं, नाटकों के जरिए भी ब्रिटिश शासन तथा सामंत वर्ग के विरुद्ध जन जागृति पैदा की। खाद्य अपशिष्ट से बनेगा मजबूत कंक्रीट, कार्बन उत्सर्जन में भी कमी। IIT इंदौर के प्रोफेसर शोधकर्ताओं ने खोजा नई तरीका, निर्माण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव कर सकती है। इसके अगर हम तकनीकी फायदे देखें तो मजबूत कंक्रीट, यह तकनीक कंक्रीट की ताकत को सामान्य से दोगुना बना सकती है। कार्बन उत्सर्जन में कमी, इस प्रक्रिया से निर्माण उद्योग का कार्बन उत्सर्जन 20% तक कम किया जा सकता है। लागत में बचाव,
खाद्य अपशिष्ट और बैक्टीरिया के उपयोग से निर्माण सामग्री की लागत घट सकती है। टिकाऊ निर्माण, पारंपरिक रासायनिक तरीकों की तुलना में यह तकनीक अधिक पर्यावरण अनुकूल किफायती है। स्वास्थ्य के खतरनाक है घरों के भीतर वायु प्रदूषण। राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक अक्सर सबका ध्यान खींचता है। घरों के भीतर वायु गुणवत्ता की बात अभी चर्चा में दूर है। DTU दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने हाल ही शोध में बताया कि दिल्ली में घरों के भीतर का वायु प्रदूषित और सेहत के लिए जोखिम है। सबसे खराब वायु गुणवत्ता अति गरीब व निम्न आय वर्ग के घरों में पाई जाती है। इन दोनों श्रेणी के घरों में रसोई घर का वेंटिलेशन बहुत खराब पाया गया। अति गरीबी श्रेणी के घर में प्रदूषित कणों की मौजूदगी अत्यधिक मात्रा में पाई गई और मध्यम आय वर्ग उच्च आय वर्ग घर में सीमित स्तर पर प्रदूषण के कण पाए गए, जबकि वेंटिलेशन की स्थिति सही पाई गई। घर के भीतर वायु प्रदूषण का मुख्य कारण वेंटिलेशन की खराब स्थिति को माना गया है। प्री मैरिज टेस्ट में महिला ने मंगेतर को लगवाया करंट। मंगेतर ने सगाई तोड़कर महिला पर किया केस। गजब। विज्ञानियों का दावा, ये आप देखेंगे कि अतीत में मंगल ग्रह मानव के रहने लायक रहा होगा। मंगल का लाल रंग लोहे युक्त खनिज की उपस्थिति के कारण हो सकता है। विज्ञानियों ने कहा इसके निर्माण के लिए ठंडे पानी की आवश्यकता होती है। अभिनेता गोविंद व सुनीता के रिश्ते मजबूत, तलाक की खबरों के बीच वकील ने किया दावा। गोविंद की पत्नी सुनीता ने तलाक के लिए दाखिल की थी अर्जी। कोर्ट में दोनों पक्षों पेश ना होने से नहीं बढ़ी आगे की कार्रवाई। ये आजकल आप देखते हैं कि पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा है कि ये तलाक की खबरें क्यों आ रही है, या कोई अलग ही मामला तो नहीं है, क्योंकि हर किसी की आप देखिए कितनी अच्छी जोड़ी लगती है, बड़ा उनकी मजबूत जोड़ी लगती है और बाद में तलाक की खबरें आने लगती हैं। रात में काम करने से डीएनए में क्षति को ठीक करने में मेलाटोनिन सप्लीमेंट सहायक है, अनुसंधान कह रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें थी उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।